हेलो गाइस, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ए एंड जेई एग्जाम्स। तो आप सभी एस्पायरेंट्स जो कि एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। खुशखबरी कुछ ये है कि अद्वैत एजुकेशन आप सभी के लिए न्यू बैच लॉन्च कर रहा है, संकल्प बैच फॉर एसएससी जेई लाइव क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा ये। और इसके लिए जो ऑफर प्राइस हम लोग ने अभी रखा है फिलहाल के लिए है 4500 रुपीज़। अदरवाइज जो इस कोर्स का प्राइस है एक्चुअल में 14,000 रुपीज़ है। और कुछ दिनों बाद ये क्या हो जाएगा, आफ्टर 15 जून ये प्राइस हो जाएगी इंक्रीज़। तो इस प्राइस के इंक्रीज़ होने से पहले आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका है इस कोर्स को अवेल करने का। ज़रूर क्या कर लीजिएगा, इसे एनरोल कर लीजिए। कहाँ से आपको एनरोल करना है आपको इस कोर्स के लिए? तो आपको इस कोर्स के लिए डाउनलोड करना होगा गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं कब? क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 15 जून से ही, जिस दिन आपका क्या होगा, हमारा लास्ट डे रहेगा ऑफर प्राइस का। उसके बाद आपको ये प्राइस पे शायद ही दोबारा देखने को मिले ये कोर्स। ठीक है, कोर्स की वैलिडिटी जो है 1 ईयर की वैलिडिटी है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरे एक्सपेक्ट्स को कवर किया जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ क्या फीचर्स हैं हमारे इस कोर्स के लिए? तो हमारे इस कोर्स के फीचर कुछ ऐसे हैं कि एसएससी जेई संकल्प बैच हमारा लाइव क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। फिर से बता दूं, कोर्स की प्राइस 4500 रुपीज़ है। 750 आवर्स ऑफ कंटेंट दिया जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा 750 आवर्स का। वर्कबुक प्रोवाइड किया जाएगा, हर क्लास में जो भी क्वेश्चंस वगैरह कराए जाते हैं उसके वर्कबुक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। कोर्स जो रहेगा हमारा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। फिर उसके साथ ही साथ जो प्रीवियस बैचेस में हम लोग ने जो इसके पहले एसएससी जेई की जो क्लासेस हुई हैं उस क्लास की आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड कर दी जाएगी। मीन्स आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में कभी भी देख सकते हैं, आपको ये प्रोवाइड कर दिया गया रहेगा। एचओडी और सभी एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम से रिलेटेड। फिर सेपरेट टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जो भी स्टूडेंट्स इनके लिए एनरोल करेंगे। साथ ही साथ इसमें मंथली ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट और वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो फिर यहाँ पे जब हम आए हैं और अच्छा हाँ, अगर आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी चीज़ से आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट वाला नंबर दास सर का नंबर है, उस पर आप कॉल करके आपके रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो एसएससी जेई में जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं। जैसे कि मैंने आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन लाया हुआ है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर ज़रूर से पता होगा, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत ही कम लोगों को पता रहता है कि ये इस प्रकार की क्यों की जाती है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, और साथ ही साथ मैंने इसके साथ आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आया, उसका आंसर ज़रूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन कह रहा है हमें कि विच अमंग द फॉलोइंग रीजन इन अ ट्रांजिस्टर इज हेविली डोप्ड। ट्रांजिस्टर के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारी मात्रा में डोप किया जाता है? जंक्शन को, एमिटर को, कलेक्टर को या बेस को? तो जैसा कि हम सभी को पता है और सभी जान रहे हैं, बट रीज़न से क्या है सभी वाकिफ़ नहीं है। जब भी हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं मीन्स हम बात कर रहे हैं बीजेटी की। तो बीजेटी के अंदर सर 3 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल होता है एमिटर, देन बेस और देन कलेक्टर। एमिटर, बेस और कलेक्टर, ये रहते हैं हमारे पास 3 टर्मिनल। इसमें अगर हम डोपिंग की बात करें उससे पहले हमें जानना होगा कि ये एमिटर का काम क्या है। सर एमिटर जो रहता है ये करता है क्या? ये एमिट करता है चार्ज कैरियर्स को, एमिट्स दी चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर एमिट करता है। बेस रीजन जो रहता है ये किसका काम क्या है? बेस रीजन सर वो इंटरमीडिएट रीजन है जिसके थ्रू चार्ज कैरियर्स को होके गुजरना ही पड़ेगा। और ये बेस जो हमारा है, यहाँ पे जो करंट हमारी बनती है रिकॉम्बिनेशन करंट, जिसको हम आगे चल के बेस करंट कहते हैं, वो करंट कंट्रोल करती है किसको? सर कलेक्टर करंट को। तो कलेक्टर करंट का काम है सर टू कलेक्ट दी चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जिसे एमिट करना है, जिस रीजन को चार्ज कैरियर्स को एमिट करना है, मतलब जो अपना क्या रहेगा, सप्लायर रहेगा चार्ज कैरियर्स का, अगर उसी के पास चार्ज कैरियर्स कम रहेंगे तो वो कैसे सप्लाई कर सकता है? इस वजह से जो एमिटर रहता है, एमिटर के अंदर हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं सर? डोपिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा डोपिंग किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है एमिटर में। एमिटर के बाद आती है बेस की बारी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेस वह इंटरमीडिएट रीजन है जहां से क्या होकर गुजरते हैं?
जहाँ से हमारे यहाँ से एमिटर से निकले हुए चार्ज कैरियर्स होके गुजरते हैं। मैं मान लेता हूँ कि मेरे एमिटर से जो चार्ज कैरियर्स निकल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया है ये एनपीएन डायोड है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ से निकलने वाले क्या होंगे सर, एमिटर हमारा एन टर्मिनल मतलब एन टाइप का सेमीकंडक्टर का होगा, बेस हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर का होगा और फिर से कलेक्टर हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर का होगा। सर ये एमिटर से जो चार्ज कैरियर्स निकलेंगे, अगर ये बेस में जो यहाँ पे होल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे सर इनका क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। जब इसकी वर्किंग वगैरह को हम देखते हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, तब हमें ये समझ आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में यहाँ रिकम्बाइन करेंगे। बट ये जो बेस रहता है ना, इस बेस के अंदर डोपिंग हम बहुत ही कम करते हैं। बेस के अंदर डोपिंग क्या करती जाती है सर, सबसे कम डोपिंग बेस के अंदर प्रोवाइड की जाती है। क्यों प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो यहाँ से निकलने वाले चार्ज कैरियर्स हैं ये पूरे के पूरे बेस में ही रिकम्बाइन ना हो जाए। अगर ये पूरे के पूरे बेस में ही रिकम्बाइन हो जाएंगे तो हमें मिलने वाला आगे जो कलेक्टर करंट है, ये कलेक्टर करंट क्या मिलेगा सर, कम मिलेगा। तो कहीं बेस में पूरे हमारे चार्ज कैरियर्स या मेजॉरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स भी क्या ना हो जाए, रिकम्बाइन ना हो जाए, इस वजह से हम क्या करते हैं सर, बेस की डोपिंग सबसे कम करते हैं। देन जो डोपिंग रहती है यहाँ पे किसकी रहती है सर, कलेक्टर की। तो सबसे ज़्यादा डोपिंग एमिटर में, देन कलेक्टर, देन बेस। अब किसी का दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि सर एमिटर में तो चलो डोपिंग बहुत बढ़िया है, आपने काफ़ी ज़्यादा करके रखी हुई है, लेकिन आपने कलेक्टर में डोपिंग मॉडरेट क्यों की, कलेक्टर में डोपिंग मॉडरेट क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, ठीक। तो इसके लिए हम आते हैं यहाँ पे और देखते हैं ये हमारा बीजेटी है, ये हमारे टर्मिनल्स हैं, ठीक है। ये हमारा एमिटर रहता है, दिस वन इज़ एमिटर, दिस वन इज़ बेस एंड दिस वन इज़ कलेक्टर। जनरली हम जो ये बीजेटी बनाते हैं इसका यूज़ किया जाता है एज एन एम्पलीफायर। अगर हम एम्पलीफायर के जैसे यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता है एमिटर बेस जंक्शन को रखना है सर फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रखना है सर रिवर्स बायस। क्योंकि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा सर, यहाँ पे ना डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट कर रहा होगा, डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट कर रहा होगा। और हमें पता है, हम एक चीज़ को जानते हैं कि जिस साइड डोपिंग ज़्यादा होती है, अगर मैं इस साइड क्या कर दिया सर, इस साइड डोपिंग बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जितनी ज़्यादा डोपिंग उतना कम क्या बन जाता है हमारा, डिप्लीशन विड्थ। जैसे कि हमें पता है किसमें सर, जो जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड जो होता है उसके अंदर हमने देखा है कि सर डोपिंग हाई होती है। सर डोपिंग हाई होने की वजह से डिप्लीशन रीजन क्या होता है सर, कम होता है। अगर हमने यहाँ डोपिंग बहुत ज़्यादा कर दी तो यहाँ का डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा, और अगर यहाँ की डोपिंग बहुत ज़्यादा की तो यहाँ पे एक और दिक्कत है कि सर यहाँ पे जेनर ब्रेकडाउन ना हो जाए। और हमें जैसा कि मालूम है कि जेनर ब्रेकडाउन का जो वोल्टेज है वो एवलांचे ब्रेकडाउन के लोअर वोल्टेज पे, जैसे कि मैं कहता हूं अगर एवलांचे ब्रेकडाउन जो है ये 8 वोल्ट पे होता है, तो वहीं पे जेनर ब्रेकडाउन किस पे हो जाएगा सर, 6 वोल्ट या 5 वोल्ट पे ही हो जाएगा। तो क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही है कि हमें इसे रिवर्स बायस में ही करना है और रिवर्स बायस में 2 ब्रेकडाउन होने की संभावना है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ब्रेकडाउन ना हो। इस वजह से हमारा डिमांड है कि हम क्या करें सर, यहाँ पे हो सके तो एवलांचे ब्रेकडाउन की कोशिश करें। चाहते नहीं है ब्रेकडाउन हो, लेकिन अगर कंडीशन आए तो एवलांचे ब्रेकडाउन हो, क्योंकि ताकि हमको एक्स्ट्रा वोल्टेज यहाँ पे मिल सके, एक्स्ट्रा रेंज मिल सके। तो सर ये एवलांचे ब्रेकडाउन के लिए ना हमें डोपिंग क्या रखनी पड़ेगी, डोपिंग नॉर्मल रखनी पड़ेगी। अगर डोपिंग हमने बहुत ज़्यादा कर दी तो ये सर यहाँ पे जेनर ब्रेकडाउन होने का खतरा है, जिस वजह से हम कलेक्टर की डोपिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न था यहाँ पे। तो इस कारण से हमें यहाँ पे मालूम चला कि सर सबसे ज़्यादा हैविली डोप जंक्शन क्या होता है, एमीटर जंक्शन होता है। क्लियर है। तो इसी प्रकार के अगर आपको और कॉन्सेप्ट्स और चीज़ों को डील करना है, अच्छे तरीके से जानना है कि ब्रेकडाउन क्या है, एवलांचे ब्रेकडाउन क्या है, क्यों कहाँ होता है, किस वोल्टेज पे होता है, क्यों लोअर वोल्टेज पे एवलांचे ब्रेकडाउन नहीं होता, हायर वोल्टेज पे होता है, क्यों जेनर ब्रेकडाउन लोअर वोल्टेज पे हो जाता है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको एग्ज़ाम में बाकियों से अलग करेंगे और आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगे, ठीक है।
तो जैसा मैंने आज एक क्वेश्चन कराया उसी से रिलेटेड आपको मैंने एक और होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्रोवाइड करिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इन अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द बेस रीजन इज मेड वेरी थिन सो दैट, बेस रीजन को हम बहुत पतला बनाते हैं, किस वजह से बनाते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बिकॉज द रिकॉम्बिनेशन इन बेस रीजन इज मिनिमम, ताकि हम बेस रीजन में होने वाले रिकॉम्बिनेशन को मिनिमम रखें। सेकेंड इज द बेस रीजन कैन बी इजिली फैब्रिकेटेड, ताकि बेस रीजन जल्दी से फैब्रिकेट हो जाए, ज़्यादा हमें यहाँ पे ताम झाम करने की जरूरत ना पड़े। द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इन द बेस इज हाई, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो हमारे बेस में रहती है ये हाई रहती है। और बेस कैन बी ईजिली बायस्ड, तो क्या रीज़न है जिस वजह से हम जो बेस है हमारे ट्रांजिस्टर का उसको बहुत पतला बनाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप प्रोवाइड करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर से वेट करूँगा। ठीक, तो आप सभी स्टूडेंट्स को फिर से एक बार रिमाइंडर कि संकल्प बैच जो हमारा है एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल के लिए लॉन्च हो चुका है, और इसके जो ऑफर प्राइस है आपको, जो कि आपको यहाँ पे 4500 रुपीज़ में ये कोर्स मिलेगा, ये केवल 15 जून तक के ही वैलिड है, और 15 जून से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी एनरोल करिए इस कोर्स में, अपने और अपने दोस्तों को भी ये मैसेज को आगे सेंड करिए। थैंक यू।